आफबो सिद्धांत। आफबो सिद्धांत। आफबो आफबो प्रिंसिपल। ये सिद्धांत क्या बताता है? सबसे पहले तो आफबो जो है वो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। आफबो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। इस सिद्धांत में के द्वारा इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सबसे पहले न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में सर्वप्रथम सबसे पहले न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कहने का मतलब है आफबो सिद्धांत परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्धारण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कुछ मूल नियम सम्मिलित हैं जो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली का नियम। इस सिद्धांत में क्या है? किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है, अर्थात किसी ऑर्बिटल में अधिकतम मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण विपरीत हो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सदैव विपरीत होता है। जैसे ये कक्षक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनका चक्रण हमेशा विपरीत होगा, समांतर कभी नहीं होगा। ये समांतर नहीं होगा, ये पाउली कहते हैं। परमाणु के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन परस्पर बिल्कुल समान नहीं हो सकते। अगर सब कुछ समान हो भी गया तो भी चक्रण विपरीत होगा। सब कुछ समान होते हुए भी चक्रण विपरीत हो ही जाएगा। पाउली के नियम का उल्लंघन किस तरह से होता है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। कक्षक है, दो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सदैव समान नहीं होता, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है तीन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे, दो ही आएंगे, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं और चक्रण समान नहीं होना चाहिए, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। हाइड्रोजन में देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन में पाउली का नियम लागू नहीं होता है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। रूल लागू नहीं होता है। लागू कहाँ होता है? हीलियम से। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम से लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है। पाउली का रूल हीलियम से लागू होता है। हीलियम से ही इस नियम की शुरुआत होती है। ये था पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का नियम। दूसरा रूल अपन देखते हैं हुंड का बहुलता का नियम। हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। इसका पूरा नाम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है। इस नियम के अनुसार जैसे उपकोशों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन या कपलिंग तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि इसके सभी कक्षकों में समान चक्रण युक्त एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता। जैसे इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है वो तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। पहले सब में एक भरेगा,
फिर युग्मन होगा, और इनका स्पिन भी सेम होना चाहिए। जब ये सबसे पहले भरेंगे तो सबकी स्पिन एक जैसी होनी चाहिए, फिर ऑपोजिट स्पिन वाले भरे जाएंगे। हुंड नियम का उल्लंघन, हुंड रूल का उल्लंघन कब होता है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर के शुरू में ही 2 भर दें, तो इसमें हुंड रूल का उल्लंघन हो गया। दूसरी उल्लंघन कब होगा? इसका स्पिन इस तरह से, एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज, तो हुंड रूल का उल्लंघन हो गया। ये 2 कंडीशन है जिसमें हुंड रूल नियम का उल्लंघन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके, जैसे पी जो आता है पी उपकोश, वो शुरू होता है बोरॉन से। बोरॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन तक यह हुंड का नियम लागू नहीं होता। यह नियम लागू होता है कार्बन से। नियम लागू होता है कार्बन से। कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। हुंड रूल कार्बन से लागू होता है, 2 इसमें p में 1 इसमें। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये बताता है कि इस इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। इसके बाद अपन एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p 3, 1 2 1 2 1 2 3। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले एक एक भरेगा, फिर उसका युग्मन होगा, और चक्रण की दिशा पहले सेम रहेगी, फिर दूसरी साइड की, पहले एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं होगा। हुंड रूल का उल्लंघन 2 ही कंडीशन में होता है, या तो दोनों की दिशा एक ही हो इलेक्ट्रॉन की, एक पहले में ही दोनों भर दें। दूसरा उल्लंघन होगा दोनों की दिशा उल्टी हो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो हुंड रूल का उल्लंघन हो जाएगा। अब n+l रूल क्या है? अगला रूल है n+l रूल। जैसे स्कूल में जो प्रेयर होती है, प्रेयर के समय सबसे आगे छोटे बच्चों को लगाते हैं, फिर बड़े बच्चों को लगाते हैं। उसी सिद्धांत पर यह रूल काम करता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक वो लाइन चलती है, आगे आगे छोटे बच्चे फिर बड़े, ऐसे ये लाइन चलती है। तो इसी बेस पर ये रूल काम करता है। इसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम ऊर्जा के अनुसार होता है। ऊर्जा के अनुसार होता है। सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले में, फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए, इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। उपकोशों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो n+l के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। n+l के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। और यदि 2 उपकोशों के लिए n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले n के न्यूनतम मान वाले उपकोश में भरे जाते हैं। जैसे 3d 4s 4p। 3d के लिए n+l का मान कितना होगा? n तो इसमें 3 है, l 2, इसका मान होगा 5। n+l का मान 4s के लिए कितना होगा? 4n, n का मान 4 प्लस s का मान 0, 4। 4p के लिए n+l का मान कितना होगा? n का मान तो होगा 4 प्लस p का मान कितना होगा? 1 बराबर 5 होगा। 3d के लिए n+l का मान आया 5, इसके लिए आया 4,
इसके लिए 5, n तो ये है, l उससे एक कम, जैसे s के लिए s p d f, इसके लिए l का मान 0 1 2 3, ये l की वैल्यू है। अब देखते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा जिसके लिए n प्लस l का मान कम हो, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 4s की ऊर्जा सबसे कम है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 3d के लिए n प्लस l का मान 5 है, 4p के लिए भी 5 है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेगा? जिसके लिए n कम हो। n कम किसका है? 3d का, तो उसके बाद भरेगा 3d में, उसके बाद भरेगा 4p में। ये ऊर्जा का क्रम भी है, सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये है n प्लस l रूल। इसको याद करने के लिए अपन एक सीक्वेंस भी बना सकते हैं, जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p। अब 3d 4d 5d 6d, उसके बाद 4f, यहाँ ध्यान रखना है 4f 5f s p d f 1 2 3 4। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d। इस तरह इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सबसे पहले कम ऊर्जा में, फिर उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब s उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? 2। p उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, d उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और f उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। s 2 इलेक्ट्रॉन, p 6 इलेक्ट्रॉन, d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, 14 f में 14 इलेक्ट्रॉन इसी तरह भरे जाएंगे। s में 2, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, एक तो अपूर्ण कक्षक। अपूर्ण कक्षकों की तुलना में जो आधे भरे होते हैं, अर्धपूर्ण, पूर्ण पूरित कक्षक, हाफ फिल्ड और फुल, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। ये मोर स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है खाली की तुलना में। दूसरी बात अपन देखते हैं, इसमें एक और बात देखेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसके फलस्वरूप वे उच्चतर ऊर्जा वाले कक्षकों में बढ़ते जाते हैं। छोटा सा रूल है,